Big hello to all of you. This is Taranum here with my next video which is partnership. Partnership क्लास 12th और बीकॉम फर्स्ट ईयर के पास और ऑनर्स दोनों के ही सिलेबस में आपको गिवन है। तो अगर आप मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं जो क्लास 12th में है और पार्टनरशिप करना चाहते हैं, या फिर अगर आप बीकॉम के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और आपको पार्टनरशिप से रिलेटेड कुछ चीजें याद करनी है, तो आप इस वीडियो को डेफिनेटली देख सकते हैं। इफ यू आर कमिंग ऑन दिस चैनल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर लौट कर आ रहे हैं तो थैंक यू सो मच, इट मीन्स लॉट टू मी। आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसी तरीके से मुझे मोटिवेट करते रहने के लिए, ताकि मैं आपके लिए और भी हेल्पफुल वीडियो बना सकूं। तो पार्टनरशिप एक ऐसा चैप्टर है जिससे रिलेटेड आपके सिलेबस में 3 अलग अलग चैप्टर्स आपको गिवन है। जैसे मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूंगी, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनरशिप चैप्टर का स्टार्टिंग चैप्टर है। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी आपको रिजर्व एंड एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट से रिलेटेड कुछ चीजें गिवन होंगी। इसी तरीके से अगर आप एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इन सभी चैप्टर्स में आपके लिए ये जो मैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आज का टॉपिक लेकर आई हूं, ये हेल्पफुल रहेगा। ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व चारों ही चैप्टर में आपको गिवन होंगे और इनकी ट्रीटमेंट हमेशा से सेम ही रहती है। ठीक है, तो आपको जानना जरूरी है कि ये किस तरीके का रिजर्व होता है और इसकी ट्रीटमेंट किस तरीके से की जाती है। ठीक है, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में थोड़ा डिफरेंट तरीके से इसकी ट्रीटमेंट होती है। बाकी आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और डेथ ऑफ अ पार्टनर में सेम तरीके से इनकी ट्रीटमेंट होती है। तो इसी तरीके से बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी इसके आपको ओवरव्यू लेने के लिए कहा गया है, तो उसमें भी अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आता है तो आप इस वीडियो की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, आप जैसे आपके स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं आज का टॉपिक ले रही हूं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो ये क्या होता है, उसकी ट्रीटमेंट किस तरीके से की जाती है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को क्वेश्चन रीड करने के साथ। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक ऐसा रिजर्व है जो जैसे इसको समझाने के लिए मैं आपकी बुक्स की कुछ लाइनें लेना चाहती हूँ। आपकी बुक्स में ये गिवन होगी, अगर आप चाहते हैं तो आप बुक्स को भी देख सकते हैं, और नहीं तो आप मेरी स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है उसकी हेल्प भी ले सकते हो। जैसे कि इन्होंने कहा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज अ रिजर्व सेट असाइड आउट ऑफ फर्म्स प्रॉफिट। जैसे पार्टनरशिप फर्म होता है तो उसमें हमें पता है कि जो भी हमें नेट प्रॉफिट गिवन होता है उसी में से हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है पार्टनर्स को। ठीक है, तो ये जो भी नेट प्रॉफिट होता है उसी में से ही वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हर साल क्रिएट किया जाता है। साल में एक बार ये क्रिएट ही किया जाता है। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये वर्कमैन को कंपनसेशन देने के लिए, यानी वर्कमैन को, जो भी उनके वर्कमैन होंगे, उनको किसी तरीके की अगर लॉस होता है तो उनको कंपनसेट करने के लिए ही ये रिजर्व क्रिएट किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि ये प्रॉफिट में से ही क्रिएट किया जाता है। तो अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रिएट किया गया है तो इसका फ्यूचर में कहीं यूज भी होगा। तो इसका यूज ये होता है कि अगर वर्कमैन किसी तरीके का क्लेम करते हैं तो हम रिजर्व में से ही पैसे लेकर कंपनसेट कर देते हैं। तो अब हम जो यहाँ पे केस पढ़ने वाले हैं वो ये है कि अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो आपने क्रिएट किया है आउट ऑफ प्रॉफिट, तो उस पे क्लेम कितना आया है। अब ये क्लेम क्या होता है, जैसे कि आप देख रहे हो, मैं इसको फिर से पढ़ देती हूँ। सेट असाइड आउट ऑफ फर्म्स प्रॉफिट टू मीट लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ कंपनसेशन टू एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को कंपनसेट करने के लिए ही हम आउट ऑफ प्रॉफिट ये अराइज करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, इट मीन्स अ क्लेम में और मे नॉट अराइज। ऐसा हो भी सकता है कि क्लेम अराइज हो भी सकता है या नहीं हो सकता है कि जिस ईयर आपने रिजर्व क्रिएट किया था उस ईयर के अंदर किसी तरीके के क्लेम किया ही नहीं वर्कमैन ने। तो अगर क्लेम अराइज नहीं होता है या अराइज होता भी है तो वो इक्वल भी हो सकता है। आप ध्यान से सुनिएगा, इक्वल भी हो सकता है, मतलब जो आपने रिजर्व क्रिएट किया और जो वर्कमैन ने आपसे क्लेम किया उसका अमाउंट इक्वल भी हो सकता है, उसका क्लेम का अमाउंट रिजर्व से ज्यादा भी हो सकता है और रिजर्व से कम भी हो सकता है। तो हमें तीनों केस को लेकर चलना है। जैसे आपकी बुक में ये टॉपिक गिवन है कि अगर आपका रिजर्व का अमाउंट और क्लेम का अमाउंट इक्वल है तो कैसे एंट्री पास आउट करनी है, उससे लेस देन है तो कैसे एंट्री पास आउट होगी, और उससे ग्रेटर देन है तो किस तरीके से एंट्री पास आउट होगी। तो हमारी 3 तरीके की केसेस क्रिएट होते हैं। एक केस
केस ऐसा भी क्रिएट होता है कि अगर आपने रिजर्व तो क्रिएट किया है, क्योंकि आपका तो ये रूल है कि आपको रिजर्व क्रिएट करना ही है, लेकिन वर्कमैन ने किसी तरीके का क्लेम नहीं किया, यानी कि कोई भी क्लेम नहीं है, नो क्लेम, तब कैसे एंट्री पास आउट होगी। और क्योंकि ये आउट ऑफ प्रॉफिट ही क्रिएट किया जाता है, तो जो भी अगर इसका गैप आता है या फिर बिल्कुल भी क्लेम नहीं आता है, तो हमें किस तरीके से इन्हें पार्टनर्स के बिटवीन, ठीक है, या अमंग द पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस तरीके से पार्टनर्स के बीच में इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, आज हम यही सीखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है, क्यों होता है। तो इससे आपको दो बातें समझ में आ रही होगी। हमें यहाँ पे देखना है कि आपने रिजर्व का अमाउंट कितना क्रिएट किया है, प्लस में आपको ये भी ध्यान देना है कि किसी तरीके का कोई क्लेम है या नहीं है। ठीक है, तो देख लेते क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको। ए, बी एंड सी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3:2। पार्टनरशिप अगर आप चैप्टर को पहचानते हैं तो उसके अंदर आपको ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो ऑलवेज गिवन होती है। ठीक है, 4:3:2 आपकी ओल्ड रेशियो है। डिसाइड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट। फ्यूचर प्रॉफिट मतलब फ्यूचर में उन्होंने डिसाइड किया कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपकी कितनी हो जाएगी, 2, 3 और 4 यहाँ पे आपको गिवन है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019, यानी कि उन्होंने 1 अप्रैल 2019 को डिसाइड किया कि उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2, 3 और 4 होगी। एन एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सिर्फ मैं फोकस कर रही हूँ किस पे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में। ठीक है, इसी पे फोकस कर रही हूँ। इसका फुल फ्लेजेड क्वेश्चन के लिए मैं फिर नेक्स्ट टाइम का भी वीडियो बना दूंगी। तो वर्कमैन कंपनसेशन, आप ये मत सोचना कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ही सिर्फ मैंने वीडियो बनाया है तो वो सिर्फ वर्किंग नोट के लिए ही यूज होगा, ऐसा नहीं है। अगर आप फुल फ्लेजेड क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपकी रिजर्व की किस तरीके से ट्रीटमेंट होगी, आप इस वीडियो की हेल्प से डेफिनेटली कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको लायबिलिटी साइड गिवन है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 90,000 का। क्योंकि ये लायबिलिटी क्यों है, क्योंकि ये रिजर्व है और ये क्या होगा, अगर क्लेम आता है तो हम इस अमाउंट को उसके लिए यूज करेंगे। तो इन फ्यूचर अगर क्लेम आता है तो इसको यूज किया जाएगा, तो ये आपके लिए कोई असेट नहीं है, ये आपके लिए लायबिलिटी है, क्योंकि इन फ्यूचर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। ठीक है, अब आपको अलग अलग केसेस दे रखे हैं। जैसा भी आपका क्वेश्चन होगा, जो भी केस अप्लाई हो रहा होगा, आप उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सारे केसेस एक ही साथ क्वेश्चन में दिए जाए, इनमें से कोई एक भी दिया जा सकता है या सभी दिए जा सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन ने आपसे क्या आस्क किया है। ठीक है, तो रिजर्व आपने क्रिएट किया हुआ है 90,000 का। केस 1 कहता है इफ देयर इज नो क्लेम। देखा, मैंने आपको बताया था ना कि हो सकता है इस साल आपने रिजर्व क्रिएट किया 90,000 का, लेकिन इस साल वर्कमैन ने किसी तरीके का कोई क्लेम नहीं किया। तो अगर वर्कमैन किसी तरीके का कोई क्लेम नहीं करते हैं, तो क्योंकि 90,000 का जो आपने रिजर्व क्रिएट किया है वो आउट ऑफ प्रॉफिट है, तो उसका कोई यूज नहीं हुआ, तो वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पूरा का पूरा अमाउंट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आप मेरी बात पे ध्यान देना कि अगर कोई क्लेम नहीं है तो क्लेम के लिए हमने रिजर्व का अमाउंट यूज भी नहीं किया, तो पूरा का पूरा 90,000 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इन ओल्ड रेशियो। आपको ये ध्यान देना है कि आपने अगर न्यू रेशियो डिसाइड की है, लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो आपने पहले से ही क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए जो आपकी ओल्ड रेशियो थी उसी में ही आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देनी है कि अगर आप एडमिशन का क्वेश्चन कर रहे हैं तो न्यू पार्टनर को नहीं देना है। ठीक है, मेरी बात को ध्यान देना। सॉरी, मैं आज कुछ ज्यादा बोल रही हूँ, बट ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, तभी आपको इसकी ट्रीटमेंट समझ में आएगी। ठीक है, तो अगर आप एडमिशन का चैप्टर कर रहे हैं तो आपको न्यू पार्टनर को रिजर्व का पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, आपको ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो हम पहले केस 1 की एंट्री करेंगे। तो केस 1 में सारा का सारा अमाउंट पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो क्योंकि ये लायबिलिटी है और जब भी हम लायबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ठीक है, अकाउंट डेबिट। कितना था आपके पास रिजर्व में पैसा, आप देख रहे हो 90,000 था, तो 90,000 और 2 ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ओल्ड पार्टनर्स आपके कौन कौन से हैं, ए, बी और सी। तो 2 एस कैपिटल अकाउंट, तीनों को हम सेपरेटली लिखेंगे, इंडिविजुअली लिखेंगे। एस कैपिटल अकाउंट, 2
B's कैपिटल अकाउंट, देन टू C's कैपिटल अकाउंट, इस तरीके से। और तीनों पार्टनर को हम कैसे देंगे, इनकी ओल्ड रेशियो क्या थी, 4, 3 और 2। अब मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आपको नहीं पता है कि हम रेशियो में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ए में देखो आपके पास 90,000 का रिजर्व है और ए का कितना हिस्सा है, 4, और टोटल हिस्से कितने किए गए, इस 90,000 के टोटल कितने हिस्से किए गए, तो 4 और 3 7 और 7 2 9। तो इस तरीके से आपका निकला ये 40,000। तो ए को कितना मिलेगा, 40,000। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर आपने पार्टनरशिप चैप्टर अभी अभी ही सीखा है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से हम शेयर करते हैं। इसी तरीके से बी का निकलेगा, तो बी का 90,000 का कितना पार्ट है, बी का 3 पार्ट है, तो 3/9 यानी 30,000। ठीक है, इस तरीके से। और सी का कितना पार्ट होगा, 90,000 का 2/9, तो ये कितना हो गया, 20,000। 40, 30 और 20। तो ए में आ गया 40,000, बी में आ गया 30,000 और सी में आ गया 20,000। इस तरीके से आपकी फर्स्ट एंट्री हो गई। अब मैं यहाँ पे नरेशन नहीं कर रही हूँ, नरेशन आपकी बुक में गिवन होगा, बहुत इजी है। नरेशन को बस बीइंग से स्टार्ट करना है और जिस चीज की आपने एंट्री करी है वो चीज लिख देना है, तो उसमें इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी हो गई फर्स्ट एंट्री। और ये कब से हो रहा है, आप कब डिस्ट्रीब्यूट करें, 1 अप्रैल 2019 को। तो हम डेट डाल देंगे 1 अप्रैल 2019। अब आ जाते हैं सेकंड केस पे। तो ये आपका क्या था, केस 1। ओके, अब आ जाते हैं केस 2 पे। केस 2 में क्या कह रहे हैं, इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट ₹45,000। अब देखो केस 2 में आपसे ये कह रहे हैं कि अब क्लेम आ गया है, तो क्लेम आ गया है तो हम रिजर्व में से ही निकाल के पैसे देंगे, है ना। जैसे वर्कमैन ने अगर क्लेम किया 45,000 का, तो हम रिजर्व में से यूज करेंगे, क्योंकि रिजर्व तो हमने इसी काम के लिए क्रिएट किया था। ठीक है, तो अब देखो केस 2 में ये क्या कहना चाह रहे हैं कि केस 2 जो है वो कह रहा है कि आपके पास रिजर्व में पैसे हैं 90,000 के, जिसमें से आप 45,000 क्लेम के लिए यूज कर रहे हैं। तो अभी भी आपके पास रिजर्व में 45,000 बचते हैं, रिमेन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्लेम के लिए 45,000 यूज कर लेंगे और बचे 45,000 उसका क्या करेंगे, उसका तो कोई यूज नहीं हुआ, तो उसे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अब केस 2 हमें ये कहता है कि जो क्लेम का पैसा आया वो क्लेम के लिए यूज कर लो और जो बाकी पैसा बच रहा है उसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। और कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है इस तरीके से। ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे इसकी एंट्री, तो केस 2 में क्या करेंगे, हम लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू 40। देखो रिजर्व हमारा कितने का था, 90,000 का था, और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आया आपके लिए, क्लेम आया ना, तो क्लेम को हम क्या लिखते हैं, टू प्रोविजन फॉर, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं, चलो कोई नहीं पूरे फॉर्म में लिख देती हूं, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। क्लेम के लिए आपने कितना यूज किया, 45,000। इस तरीके से 45,000 आपने यहाँ पे लिख दिया। अब बाकी बचे जो 45,000 है वो तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। 3 पार्टनर क्यों, ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर कौन है हमारे, ए, बी और सी। तो 2 A's कैपिटल अकाउंट, 2 B's कैपिटल अकाउंट और 2 C's कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से 2 C's कैपिटल अकाउंट। ओके, अब देखो, अब आपके पास 45,000, मैं यहीं पे कैलकुलेट कर देती हूं। अब आपके पास बांटने के लिए 45,000 है, तो 45 का 4/9, आपकी ओल्ड रेशियो वही चलेगी, 4/9, 3/9, 2/9। ठीक है, तो कितना आ गया, तो 20,000, 45,000 का 3/9, 15,000, देन 45,000 का 2/9, 10,000। तो 20, 15 और देन 10, 20, 15 देन 10।
तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि जो भी हम रिजर्व के क्लेम के लिए पैसा यूज करते हैं उसे यूज कर लो, बाकी जो बच रहा है उसको पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जिसका इस्तेमाल नहीं हुआ उसे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड रेशियो में। ठीक है, समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट आ जाते हैं हम केस थर्ड पे। तो केस थर्ड आपका क्या कहता है? केस थर्ड, इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड ₹99,000। देखो केस वन में क्या था, रिजर्व का अमाउंट ज्यादा था, क्लेम का अमाउंट कम था, लेकिन अब केस थर्ड में क्या है, रिजर्व का अमाउंट ज्यादा हो गया। मुझे कैसे पता चला? देखो रिजर्व कितना है 90,000 का, लेकिन क्लेम अमाउंट कितना है 99,000 का, तो 9,000 ज्यादा हो गया। अब इसको आप कैसे करोगे? तो जब भी आपका रिजर्व कम होता है, आप मेरी बात को केयरफुली सुनना, कि जब भी रिजर्व का अमाउंट कम होता है और क्लेम का अमाउंट ज्यादा हो जाता है, तो आपने क्या करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट से अमाउंट को कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पे मैं आपको रफली बताती हूं, आपका 99,000 का क्लेम है ठीक है, और रिजर्व में आपके पास सिर्फ 90,000 है, सॉरी 90,000 है, तो अभी भी आपको 9,000 की जरूरत है। तो वो आप कहां से लेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट से। कहां से लेंगे आप? रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो एंट्री कैसे होगी? हम लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। रिजर्व से आपने कितना इस्तेमाल किया? 90,000, क्योंकि रिजर्व में तो 90 पॉसिबल था। अब 9,000 रुपए आपके कम पड़ रहे हैं, क्योंकि क्लेम तो आपको कैसे भी पूरा करना पड़ेगा, क्लेम 99 का है, तो 9,000 कम पड़ रहे हैं, तो वो कहां से लेंगे हम? रीवैल्यूएशन अकाउंट से। रीवैल्यूएशन अकाउंट 9,000 यहां से ले लिए। फिर टू प्रोविजन फॉर, किस चीज के लिए यूज किया हमने इसे? टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। ओके, इस तरीके से। तो क्लेम के लिए आपने कितना यूज किया? 99,000। अब यहां पे कुछ भी ऐसा नहीं बचा रिजर्व के अंदर जो हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। ओके, तो देखो जो आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट से 9,000 रुपए लिया, ठीक है, तो वो पार्टनर के लिए क्या हो गया? उनके पार्टनर के लिए लॉस हो गया। रीवैल्यूएशन अकाउंट से जब भी आप पैसे लेते हो, इस्तेमाल करते हो, तो वो पार्टनर के लिए लॉस हो जाता है। ठीक है, तो ये जो लॉस है 9,000 रुपए का, अब वो बटेगा पार्टनर्स के बीच में। ओके, आपको ध्यान देना है कि जब भी आप क्लेम के अमाउंट को कंप्लीट करने के लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट से जितना भी अमाउंट लेते हो, वो लॉस हो जाता है और वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। आप जानते ही होंगे कि अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ा है, तो उसमें आपने सीखा होगा कि लॉस भी पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अब रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो 9,000 रुपए था, वो डिवाइड होगा पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। ओके, तो कैसे डिवाइड करेंगे? अब क्योंकि यहां से लिया गया था तो ये डेबिट हो रहा था, अब पार्टनर्स में ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो क्रेडिट होगा। तो अगर ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो हम इसे कैसे क्रेडिट करेंगे? तो यहां पे लिखेंगे हम एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि पार्टनर को लॉस हो रहा है तो लॉस में पार्टनर्स डेबिट होंगे। बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू क्या, किसके लिए? रीवैल्यूएशन के लॉस के लिए। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट से कितने लॉस हो रहे थे? 9,000। अब 9,000 को आप कौन सी रेशियो में डिवाइड करेंगे? 4:3:2 में। तो कितना कितना आएगा? 4,000, 3,000 और देन 2,000, 4:3:7:2:9 रेशियो। हमेशा याद रखना, रीवैल्यूएशन से अगर आप लो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो, हमेशा ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये हो गया आपका केस 3। तो ये केस 3 आपको क्या बताता है कि अगर आपका क्लेम का अमाउंट रिजर्व से ज्यादा है तो आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट से जो भी अमाउंट कम पड़ रहा होगा वो यूज करना है, और देन ये लॉस पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में। तो आपका ये केस 3 कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाते हैं हम केस 4 पे। केस 4 क्या कहता है? इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड ऑफ ₹90,000। अब देखो आपको क्या ध्यान आता है कि रिजर्व भी आपका 90,000 का था
और क्लेम भी आपका 90,000 का आया। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि कोई भी अमाउंट ना तो हमें रिवैल्यूएशन से लेने की जरूरत है और ना ही कोई रिजर्व का अमाउंट बच रहा है जो हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करें, है ना, क्योंकि दोनों ही सेम हो गए। तो जब भी दोनों सेम होते हैं तो पूरे के पूरे रिजर्व का अमाउंट हम यूज कर लेते हैं क्लेम के अमाउंट के लिए, तो कुछ भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं बचता। आप मेरी बातों को ध्यान से सुनना, तभी आप समझ पाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना, 90,000। रिजर्व में आपके पास 90,000 है और आपने किस चीज के लिए यूज किया इसको, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, सॉरी, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। क्लेम भी आपका कितना आया, 90,000 का। तो यहां पे कोई रिवैल्यूएशन यूज नहीं हुआ, कोई अमाउंट रिजर्व में नहीं बचा, तो पार्टनर्स का नाम नहीं आएगा इसके अंदर। ओके, ठीक है। तो ये आपकी केस 4 सबसे इजी था जब दोनों ही चीजें सेम हो। ठीक है, अब आ जाते हैं केस 5 पे। सॉरी, मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया, हम केस 5 पे आए हैं। केस 5 क्या कहता है, इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड ऑफ ₹36,000। आप देख रहे हैं कि क्लेम का अमाउंट बहुत ही कम हो गया, ठीक है, रिजर्व के अमाउंट से क्लेम का अमाउंट कम हो गया। तो अगेन जो भी क्लेम के लिए यूज करना है 36,000 आप यूज कर लीजिए और बाकी जो भी बचता है वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, हम इसे करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना, 90,000, टू प्रोविजन फॉर, प्रोविजन के लिए यूज करना है ना आपको, तो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के लिए आपने कितना यूज किया, सिर्फ 36,000। आप देख रहे हैं यहाँ पे 36 ही यूज करना है, तो 36,000। अब बाकी जो बचते हैं उनका क्या करना है, जैसे बाकी अब ये क्योंकि आउट ऑफ प्रॉफिट का हिस्सा है ये, ठीक है, तो बाकी जो बचता है हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में। तो ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है, तो 2 A's कैपिटल अकाउंट, 2 B's कैपिटल अकाउंट और 2 C's कैपिटल अकाउंट। अब देखो 90,000 में से, यहां पे मैं लिख देती हूं, 90,000 में से 36 आप यूज कर रहे हैं, तो कितने बचते हैं, 54,000। तो 54,000 ए में डिस्ट्रीब्यूट होगा, बी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, सी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैसे, 4/9, 3/9 और देन क्या थी रेशियो, 2/9, इस तरीके से, है ना। तो 54,000 का 4/9 कितना होता है, तो 24,000। इस तरीके से ये 18,000 और ये 12,000, 24, 18 और 12। तो यहां पे हम लिख देंगे 24,000, 18,000 और 12,000। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है कंप्लीट। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊंगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जो कि स्टूडेंट को थोड़ा सा टफ लगता है। देखिए ये चीजें बहुत छोटी हैं, बट इन चीजों के बिना आपका फुल फ्लेजेड क्वेश्चन भी कंप्लीट नहीं होता है और इन चीजों को समझने के लिए आपको थोड़ा सा वक्त निकालना होगा, क्योंकि अगर ये चीज गलत डिस्ट्रीब्यूट होती है तो आप फाइनली आंसर फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप जितना भी टाइम निकाल सकते हैं निकाल कर इस वीडियो को अच्छी तरीके से समझिए, ताकि ये एक ही बार में आपको क्लियर हो जाए। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि एक बार में ही आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, तो एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। बार बार वीडियो देखते रहिए ताकि आपको पूरी क्लैरिटी मिल सके फुल फ्लेजेड क्वेश्चन के लिए। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।